बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और इसकी तालीमात को आम करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा आसान तरीका जारी फरमाया था कि गैर शुरूई तौर पर बच्चों की इब्तिदाई अखलाकी दीनी तालीम व तबीयत बगैर कुछ पढ़ाए लिखाए होती चली जाती थी। गोया माँ की गोद बच्चों का प्राइमरी इब्तिदाई मदरसा था। सानी तालीम की कुदरती दरसगाह है मुसलमानों की मसाजिद थी। सिर्फ आला तालीम के लिए मदरसों की ज़रूरत थी, वह भी हर आलिम के मकान पर इसकी जगह होती थी, और जब मजमा ज़्यादा हो तो ये काम मस्जिदों में होता था। इस ज़माने में उलूम व फ़नून के फैलाव ने ये सारा निज़ाम दिरहम बरहम करके नई शक्ल व सूरत इख्तियार कर ली। वह ज़रूरत के मुताबिक होना भी चाहिए, लेकिन बच्चों का प्राइमरी मदरसा जो माँ की गोद था, इसमें तो आज भी कुछ ज़्यादा फैलाव नहीं। दीनी अखलाकी तालीम व ज़बान बहरहाल होनी चाहिए थी, मगर अफसोस कि अब उमूमन माँ बाप खुद ही इन चीज़ों से गाफिल व बेबहरा होते हैं। बच्चों को क्या सिखा दें, इसलिए जो काम माँ की गोद में बगैर किसी उस्ताद के हो सकता था, वह भी अब स्कूलों मदरसों में कराना ज़रूरी हो गया। इसके लिए बच्चों के ज़हन के मुताबिक बहुत से लोगों ने किताबें लिखी। हाल में मेरे मरहूम दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहिब ने इस मुक़द्दस के लिए एक किताब आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के नाम से लिखी, जिसमें तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत बच्चों की ज़बान में बड़े सलीक और शगुफ्ता अंदाज में लिख दी है। मैंने इस किताब को जा बजा देखा, बहुत ही मुफीद पाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तौला इस किताब को नाफ़ुआ, मुफीद और मकबूल बनाए और मुसन्निफ़ को अज्र अज़ीम अता फ़रमाए। हज़रत मौला मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। चुनाचे अगर कुरान मजीद को समझकर पढ़ा जाए या बग़ैर समझे एक एक हर्फ पर उसके 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद इसकी तिलावत करना, इसको समझना और इस पर अमल करना है। हज़ारों और लाखों बच्चे जंग व मर्द कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इसको समझते कितने हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। ये सही है कि बग़ैर अरबी की तालीम और दीन का फ़हम हासिल किए कुरान मजीद को महीह तौर पर नहीं समझा जा सकता, लेकिन क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि तुलबा को कुरान मजीद का मकसद कुछ ऐसे आसान तरीक़ों से उनके ज़हन नशीन करा दिया जाए कि वह इस मुक़द्दस किताब से, जिसको वह रोज़ाना पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेताल्लुक़ न रहें, और इनमें इसको समझने के शऊर को बेदार कर दिया जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए काफ़ी अरसा से एक तजवीज़ ज़हन में परवरिश पा रही थी, वह ये है, बच्चों को किस्से सुनने का शौक़ होता है। कुरान के बुनियादी उसूल, नबियों के आने के मकसादी और उनके किस्से, हुज़ूर सरदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और दीगर ज़रूरी उमूर को आसान ज़बान और किस्सों की सूरत में मुरतब करके शाया कर दिया जाए। उस्ताद साहिबान रोज़ाना एक उन्वान बच्चों के सामने किस्से की सूरत में बयान फरमा दे, और फिर बच्चों से भी किस्से की सूरत में बताया जाए जो बेहतर तरीके से समझे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।